हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं इजी ट्रिप प्लानर लिमिटेड शेयर की, अर्थात इज माई ट्रिप जो शेयर है उसकी, क्योंकि इससे संबंधित दो बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई है। एक जो न्यूज़ निकल के आई है वो ये आई है कि ये इन्होंने एक नई वेबसाइट लॉन्च की है जो कि एक जो है अदर सेक्टर से संबंधित है, और वो टूरिज्म बेस्ड वेबसाइट एक नया लॉन्च किया है। उसके बारे में हम डिटेल से देखने वाले हैं। साथ ही साथ जो बहुत बड़ी जो दूसरी न्यूज़ निकल के आई है वो ये इसने अपने प्रमोटर होल्डिंग में अच्छी खासी कमी की है, उसको भी हम देखने वाले हैं डिटेल से कि आखिर जो है क्यों इन्होंने अपने होल्डिंग में कमी करी है और कितनी कमी करी है। क्योंकि जिस हिसाब से इनके प्रमोटर होल्डिंग पिछले 2 क्वार्टर से लगातार कम हो रहे हैं, उसके बारे में हम डिटेल से देखने वाले हैं। और साथ ही साथ जिस हिसाब से प्रोग्रेस कर रहे हैं, चाहे वो सिंगापुर से किया गया इनका समझौता हो, सिंगापुर टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ, चाहे वो भारत सरकार के साथ किया गया समझौता हो टूरिज्म को लेके, और चाहे वो अभी हाल ही में जो कॉरपोरेट से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, जो टूरिज्म होता है उसके लिए अलग वेबसाइट का लॉन्च करना हो, और अब जो है एक नए वेबसाइट का लॉन्च करना हो, और अभी जो है ये जो कबड्डी लीग हो रही है अंडर 20 कबड्डी लीग, उसका जो एक तरीके से कहा जाए तो ट्रेवल पार्टनर बनना हो, तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं इसमें अच्छी खासी डेवलपमेंट देखी जा रही है। और यही कारण है कि इसमें आने वाले समय में अच्छी खासी तेज़ी भी देखने की संभावना बन रही है। तो यहाँ पे हम इसी के बारे में पूरा डिटेल से जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इजी ट्रिप जो प्लानर लिमिटेड शेयर है, या फिर इज माई ट्रिप जो शेयर है, इसके बारे में आप देखिए कि कल जो है इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखी गई थी, लगभग 1% की, और ये फिलहाल 41 रुपये 40 पैसे के आसपास ये ट्रेड करते हुए बंद हुआ था। अगर 5 दिन की चार्ट पैटर्न की बात करें तो इसमें लगभग 1.5% की तेज़ी दिखाई गई है। 1 महीने में 6% की तेज़ी दिखाई गई है। 6 महीने में लगभग 7-7.5% की नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है अपने शेयर होल्डर को। वहीं एयरटेल की बात करें तो 23% का, अगर 1 साल की बात करें तो 78% का ये इसमें गिरावट दिखाई दे रही है। लेकिन जो ये आपको 78% की गिरावट दिखाई दे रही है, ये फिलहाल जो है सिर्फ और सिर्फ चार्ट को न एडजस्ट करने के कारण आपको दिखाई दे रही होगी, क्योंकि यहाँ पे इस शेयर ने बोनस के साथ साथ स्प्लिट भी दिया था, जिसके बाद इसमें ये जो आप चार्ट देख रहे हैं जिसमें अच्छी खासी गिरावट दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है। जैसे ही ये चार्ट अपडेट हो जाएगा, आपको ये जो 78% दिखाई दे रहा है ये फिलहाल कम होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये चार्ट एडजस्ट न होने के कारण इसमें आप जो है अच्छी खासी गिरावट देख सकते हैं। अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो 20 से 21% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के ये फिलहाल दिया है और ये दिखाई दे रहा है। लेकिन ये भी डेटा जो है फिलहाल दिखाई दे रही है, एक तरीके से कहा जाए अनएडजस्टेड जो चार्ट दिखाई दे रहा है आपको, उसके कारण ये दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे ही ये चार्ट एडजस्ट हो जाएगा उसके बाद आप देखेंगे कि 20 से 21% का जो नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिखाई दे रहा है वो आपको एक तरीके से हरे निशान में दिखाई देगा, क्योंकि ये चार्ट एडजस्ट न होने के कारण इसमें 21% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के देता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब ये बोनस और स्प्लिट दिया था उसके बाद से इसमें जो है कोई भी चार्ट अपडेट फिलहाल नहीं हुआ है, और ये बोनस स्प्लिट लगातार एक ही साथ इन्होंने दिया था। तो यहाँ पे आप देखते चले जाइए कि ये अभी भी ये फिलहाल इसका चार्ट न अपडेट होने के कारण इसका डेटा फिलहाल ठीक ठाक नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम बात करें इसके, यहाँ पे आप देख सकते हैं जब 13 तारीख को इसमें ट्रेडिंग हुई है तो इसमें लगभग 23,89,000 शेयरों की ट्रेडिंग हुई है, और इसमें से लगभग मात्र और मात्र 7 लाख के आसपास, यानी 30% के आसपास ही डिलीवरी उठाई गई है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो है इसमें ट्रेडर ने अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग करी, और अच्छा खासा ट्रेड वॉल्यूम बनने के बावजूद भी इसे मात्र 30% के आसपास ये डिलीवरी उठाई गई है। अर्थात इन्वेस्टरों ने मात्र 30% के आसपास ये डिलीवरी उठाई है, और जो ट्रेडर हैं वो अच्छे खासे प्रॉफिट लेके निकल गए। वहीं अगर हम बात करें न्यूज़ की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो न्यूज़ निकल के आई है, जिसके बारे में अभी हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, वो 13 तारीख को न्यूज़ निकल के आई है। और जो दूसरा न्यूज़ निकल के आया है वो हम इसके प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न को देखकर ही पता लगा सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके दोनों को देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो डेट है वो पड़ी है 13 अक्टूबर को, और इन्होंने जो मीडिया रिलीज के माध्यम से बताया है कि एक डेडिकेटेड ये वेबसाइट लॉन्च करे हैं, जो कि इसका नाम है
ईज दर्शन, और ये इसलिए लॉन्च करे हैं क्योंकि ये जो स्पिरिचुअल टूरिज्म को इंडिया में बढ़ावा देने वाले हैं। और स्पिरिचुअल टूरिज्म का मतलब ये हो गया कि जैसे आप बद्रीनाथ हो गया, पुरी हो गया, उसके साथ साथ जो अदर केदारनाथ हो गया, वैष्णो देवी हो गया, कामाख्या हो गया, इन सब चीज जगहों पे ये जो है नए जो दर्शन के नाम से भी इन्होंने वेबसाइट लॉन्च किया है, एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, उसके थ्रू ये बुकिंग करने वाले हैं। और वो बुकिंग के माध्यम से ये सारा के सारा जो टूरिज्म, जो स्पिरिचुअल टूरिज्म के माध्यम से ये जो है जो भी अच्छे अच्छे जगह हैं उन सबको ये एक दिखाने वाले हैं और वहाँ पे लोगों को एक जो है अच्छी खासी सुविधा के साथ पहुँचाने वाले हैं। आगे ये बता रहे हैं कि ये जो EaseMyTrip.com है, ये इंडिया की लार्जेस्ट ऑनलाइन ट्रेवल टेक प्लेटफॉर्म है जो लॉन्च करी है लेटेस्ट ईजी दर्शन, यानी ईज दर्शन के नाम से, और ये www.easedursan.com के नाम से एक जो है वेबसाइट इन्होंने लॉन्च किया है। और ये बता रहे हैं कि ये डेडिकेटेड है प्लेटफॉर्म फॉर द स्पिरिचुअल जो नीड्स हैं उनके लिए, ट्रेवलर्स के लिए, और जो है कॉम्प्रहेंसिव पिलग्राम्स पैकेज ऑफ द अक्रॉस इंडिया, अर्थात एक अच्छे खासे पैकेज के साथ साथ पूरे इंडिया में ये जो है इसके थ्रू जो लोग इनके थ्रू बुक करेंगे उनको ये प्लेटफॉर्म देने वाले हैं और उनको अच्छा खासा एक जो है लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये पूरा सुविधा देने वाले हैं। तो इस हिसाब से आप देखिए इनका जो जिस हिसाब से काम चल रहा है, जिस हिसाब से इनका डेवलपमेंट चल रहा है, क्योंकि अभी इन्होंने लगातार जो है डेवलपमेंट होते जा रहा है और ये यूरोप से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक जो है ये फैलते जा रहे हैं। और फिलहाल अब इंडिया में ये जो पिलग्राम्स होते हैं, जो अच्छे अच्छे जो जगह होती हैं, उसको भी अब इसमें शामिल करने वाले हैं ईज दर्शन जो वेबसाइट के नाम से, और इन्होंने ये लॉन्च कर दिया है। तो आप इसके वेबसाइट पर जाके पूरे डिटेल से जानकारी ले सकते हैं कि कहाँ कहाँ ये जो है ये दर्शन कराने वाले हैं। और जहाँ तक अनुमान है इसमें जो है जो जो बहुत अच्छे अच्छे प्लेस हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े नाम हैं, चाहे वो पुरी हो गया है, चाहे वो बालाजी हो गया, या फिर जो कामाख्या हो गया, या फिर ये कहा जाए महाकाल हो गया, उसके बाद से अगर स्टेट में बात करें तो वैष्णो देवी हो गया, इन सब चीज़ों पे ये जो है जो भी टूरिस्ट हैं उनको ये अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से बुकिंग करवा के फिर उनको घुमाने वाले हैं। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसमें जो डेवलपमेंट हो रहे हैं कितने ज़बरदस्त डेवलपमेंट हो रहे हैं। साथ ही साथ ये मीडिया रिलीज में भी बताए हैं कि इनके पास 2+ मिलियन होटल्स, ट्रेन, बस टिकट, टैक्सी रेंटल, मेजर सिटी इन इंडिया में इनके साथ रजिस्टर हैं। और ये 2008 में ये कंपनी बनी थी। और फिलहाल अगर हम बात करें तो ये जो है फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, UAE, UK, US और न्यूजीलैंड के साथ साथ ये जो है चेक गणराज्य में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते आ रहे हैं। अब हम अगर बात करें प्रोमोटर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देखिए इनका जो प्रोमोटर होल्डिंग पैटर्न है इसमें अच्छी खासी जो है एक तरीके से कहा चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। और ये मार्च 2023 में जहाँ इनके पास 75% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग पैटर्न बना था, वो फिलहाल सितंबर 2023 में लगभग 65 से 66% के आसपास ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि लगभग इसमें 9% के आसपास की कमी दिखाई दे रही है। और ये जो कमी आई है यहाँ पे आप देखिए, पहले ये जून में कम हुई लगभग 3% के आसपास, 3.5% के आसपास, उसके बाद से फिर से 6-6.5% के आसपास फिर से कमी दिखाई दे रही है। वहीं अगर FIIs की बात करें तो उसमें भी अच्छी खासी कमी दिखाई दे रही है। हालांकि जो है मार्च की तुलना में जून 2023 में तो लगभग 2.5% हुआ था, 2% से बढ़ के, लेकिन फिर से इसमें भी कमी दिखाई दे रही है। हम DIIs की बात करें तो इसमें भी आप देखिए कि मार्च 2023 में जहां इनके पास 3% के आसपास होल्डिंग बनी थी, वो जून में घट के 2.5% और सितंबर में 2.4% के आसपास हो गई। इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि लगातार इसमें कमी होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात करें इनके अगर पब्लिक होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ पर आप देखिए पब्लिक के पास जहाँ मार्च में लगभग 20% के आसपास होल्डिंग थी, वो जून में बढ़ के 24% के आसपास और सितंबर में बढ़ के लगभग 30% के आसपास इसकी होल्डिंग हो गई है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस हिसाब से इसके प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न में लगातार बदलाव हो रहा है, जो कि एक कंसर्निंग पॉइंट
कहा जा सकता है, क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न में जब बदलाव होता है तो ऐसा माना जाता है कि प्रमोटर धीरे धीरे ही सही लेकिन इसमें से निकलते जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हालांकि मामूली से बदलाव तो नहीं है, क्योंकि जो है लगातार इसमें प्रमोटर होल्डिंग की कमी होना ये थोड़ा सा एक कंसर्निंग पॉइंट निकल के आता है। साथ ही साथ एफआईआईज भी अपनी हिस्सेदारी घटा रहे हैं, डीआईज भी अपनी हिस्सेदारी घटा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पब्लिक की हिस्सेदारी लगातार बढ़ती जा रही है। दोस्तों आप इसको थोड़ा सा वॉच बनाए रखिए और इस पे जो है पूरी फुल डिटेल लेने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोचिए। जो भी इन्वेस्टमेंट करिए तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए। हालांकि इसमें अच्छे खासे डेवलपमेंट हो रहे हैं, लेकिन ये जो प्रमोटर अपना होल्डिंग घटा रहे हैं और एफआईआई डीआई भी अपना होल्डिंग घटा रहे हैं, ये थोड़ा क्वेश्चन मार्क इस पे लगा रहा है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।